स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आप लोगों के बीच में डिस्कस करेंगे एसआई के वैकेंसी के बारे में। बहुत से सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि यूपी एसआई की वैकेंसी नहीं आ रही है, यूपी की वैकेंसी नहीं आ रही, तो हम क्या करें, कैसे गवर्नमेंट जॉब को पाएँ, कैसे प्रिपरेशन करें, ओवर एज हो जाएंगे, ये सब बहुत सारे डाउट बने हैं। और एक जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम कौन से डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन करें जहाँ पे कंपटीशन कम हो। तो ध्यान रखिएगा, आज आप लोगों को जिस वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं ये एक ऐसी वैकेंसी जहाँ पे कंपटीशन ना के बराबर है। क्यों है ना के बराबर कंपटीशन, इसके भी बारे में आपको हम पूरा भी डिटेल में समझाते हैं कि यहाँ पर कंपटीशन ना के बराबर क्यों है और इतनी बेहतर ये जॉब है कि आप आराम से ऑफिशियल वर्क करते हुए रिलैक्स माइंड से पैसा अर्न कर सकते हैं। तो आइए आप लोगों के बीच में डिस्कस करते हैं उस वैकेंसी के बारे में। बट जो भी हमारे इस चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियो मेरी तरफ से अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। आपके मन में किसी भी टाइप का डाउट बनता है, वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद किसी भी टाइप का डाउट बनता है, तो बेशक आप कॉल करके इस वैकेंसी से रिलेटेड अपने डाउट को पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। बट इस वैकेंसी के अलावा यदि आपके मन में और कोई डाउट बनता है, फ्यूचर से रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पे कॉल करके आप अपनी मीटिंग को बुक करिए। मीटिंग बुक करने के बाद आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी जिस टाइम पे आपकी मीटिंग अलॉट होगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपने इस सेशन को। जिस वैकेंसी के बारे में आपसे बात करने वाले हैं वो यूपी पुलिस एसआई कॉन्फिडेंशियल की है, एएसआई क्लर्क की है एंड अकाउंटेंट की है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये तो डेट वगैरह दिया है कि कौन सी डेट को फॉर्म डाला जाएगा, क्या है कैसे है, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि डेट आएगा तो आप फॉर्म डालेंगे, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो फिलहाल अभी 2024 में इसकी वैकेंसी आ चुकी है। 7 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा, 28 जनवरी को लास्ट डेट होगा। करेक्शन आप 30 जनवरी तक करा सकते हैं। एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी किया जाएगा बाद में। आप चाहे जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फॉर्म भरने का शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। हम लोग बात करेंगे कि ये वैकेंसी में कंपटीशन क्यों नहीं है। मेरा यही सबसे पहले ही एक इंटेंशन था आपको बताना कि ये आप कौन सी वैकेंसी की तैयारी करें, कौन सी जॉब की प्रिपरेशन करें जिसमें कंपटीशन कम मिले। तो ये अभी हम उसके भी बारे में डिस्कस करते हैं कंपटीशन यहाँ पर क्यों कम है। बट सबसे पहले हम ये देख लें कि अगर कोई इस वैकेंसी को देखना चाहता है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 21 साल और मैक्सिमम 28 साल, इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। बाकी जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसका जो भी रिजर्वेशन है उसका अपना जोड़ करके अपना एज निकाल लेंगे कि ओवर एज है या फिर नहीं है। जो मैंने सबसे पहले वर्ड यूज किया था ना कि इस टाइप की वैकेंसी में कंपटीशन बहुत कम है, तो उसका रीज़न देखिए क्या है। उसका रीज़न है, सबसे पहला देखिए यहाँ पर ओ लेवल लगा के रखा है। अगर कोई यूपी पुलिस एएसआई कॉन्फिडेंशियल का फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो सबसे पहले उसके पास नेलेट का ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ साथ स्टेनोग्राफर हिंदी की 80 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए, है ना। तो ये 2 ऐसे डिमांड किए गए हैं जो सबके पास नहीं होता है, क्योंकि जिसके पास स्टेनो सर्टिफिकेट है, स्टेनो टाइपिंग अच्छी है, उसके पास ओ लेवल नहीं, जिसके पास ओ लेवल है तो उसके पास स्टेनो नहीं है। तो ये एक बहुत गैप कर देता है कंपटीशन में कॉन्फिडेंशियल के लिए। इसी तरीके हम बात करें एएसआई क्लर्क के लिए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी क्या लगा रखा है, ओ लेवल। और टाइपिंग यहाँ पर क्या बोला, हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड प्रति मिनट। अब ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग अच्छा करता है शायद उसके पास ओ लेवल ना हो, जो ओ लेवल किया होगा शायद उसके पास ये टाइपिंग की स्पीड ना हो। तो इसलिए
ASI क्लर्क में भी कंपटीशन कम है। अब हम बात करते हैं ASI अकाउंटेंट की। ASI अकाउंटेंट में ध्यान रखिएगा एकदम कंपटीशन कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे पहले क्राइटेरिया का लगा दिया है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो भी बीकॉम से। ऊपर में आपने बैचलर डिग्री देखा था एनी स्ट्रीम, साइंस वाला भी डाल सकता था, आर्ट वाला भी डाल सकता था, बीकॉम वाला भी डाल सकता था, सब डाल सकते थे। बट जब ASI अकाउंटेंट की बात करेंगे तो यहाँ ओनली बीकॉम स्टूडेंट वाला ही डाल सकता है। तो सोचिए, हमारे यहाँ तो कॉमर्स पढ़ने वालों की संख्या ही बहुत कम है, तो ऐसे ही 70-80% लोग छड़ गए क्योंकि वो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है। तो 70-80% की संख्या गायब, बची 20%। अब उस 20% में कितने परसेंट लोग तो ऐसे गायब हो जाएंगे जिनके पास वो लेबल ही नहीं है। जब वो लेबल नहीं किए हैं तो फॉर्म नहीं डाल सकते, है ना। ये सब क्राइटेरिया तो क्वालिफिकेशन को लेकर के हो गई। अब ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास बीकॉम सर्टिफिकेट भी है, ओ लेबल भी है, बट वो और कहाँ से मार खा जाएंगे? तो वो मार खा जाएंगे भैया अपनी हाइट में आकर के। सब कुछ होते हुए भी अगर उनकी हाइट नहीं है तो भी वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यही कारण है जो मैंने सबसे पहले कहा था कि बहुत ही कम कंपटीशन यहाँ पर होता है, ना के बराबर कंपटीशन है ना। तो हाइट देखिए क्या मांगता है। मेल कैंडिडेट है, चाहे जनरल का हो, चाहे OBC को, चाहे SC का, 163 मांगता है, 163 सेंटीमीटर। अगर ST का होगा तो 156 सेंटीमीटर। अब फीमेल में आएंगे, महिलाओं में आएंगे तो OBC, जनरल, SC में 150 सेंटीमीटर, ST वाले में 145 सेंटीमीटर। ये हाइट की मांग की गई है। रनिंग कराया जाएगा 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर। मेल को दौड़ना होगा, चाहे वो SC कैटेगरी का हो चाहे ST, दोनों को सेम। और फीमेल के केस में 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की रनिंग करना पड़ेगा। तो ये है हाइट, और ऊपर आपने देख लिया क्वालिफिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा। एग्ज़ाम पैटर्न जो आपका होगा वो ऑनलाइन होगा। 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के, 400 नंबर के पेपर कराए जाएंगे। किस सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जाएगा उसका डिटेल देखिए, ये सिलेबस नीचे दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर के रख सकते हैं। ये डिटेल में जानकारी प्रोवाइड की गई है, कहाँ से क्या क्या पूछा जाएगा। लास्ट में एक सबसे बेहतर जो जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करा दें, वो है कि जो आपका 200 नंबर का पेपर, जो 400 नंबर का पेपर होगा, 400 लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने पर अपेक्षा की जाएगी, जिसमें से कुल 200 प्रश्न होंगे तथा 2.5 घंटे का पेपर होगा, है ना। मतलब 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर के एक एक पार्ट से मार्क्स जुड़ेंगे। कहने का मतलब एक पोर्शन से 50 क्वेश्चन और वो 100 नंबर का होगा, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, ठीक है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हर एक पोर्शन में, जैसे हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान 100 नंबर का है, तो उसमें कम से कम आपका 35% मार्क्स होना चाहिए। सामान्य जानकारी, सामायिक विषय में भी 35%, इसमें भी 35, इसमें भी 35, कुल मिला के सभी पेपरों में 35% से कम अगर आप मार्क्स पाते हैं तो आप फाइनली इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो कम से कम 35% हर सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए, और ओवरऑल मिला करके 40% भी होना चाहिए, 40% से कम भी नहीं होना चाहिए, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे, अन्यथा आप छांट जाएंगे, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट आपकी जानकारी ASI से रिलेटेड। कोई भी डाउट आपके मन में अगर बना है, नंबर मेरा दिया गया है, उस पर आप कॉल करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं, इस भर्ती से रिलेटेड फ्री ऑफ कास्ट। इस भर्ती के अलावा और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं फ्यूचर से रिलेटेड, कि हम क्या करें, कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, तो आप नंबर पे कॉल करिए। जानकारी लेने के लिए पहले मीटिंग बुक करिए अपनी। आपकी जो भी मीटिंग बुक की टाइमिंग होगी उस टाइम पे आपको कंप्लीट जानकारी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके साथ हम लोग लेते हैं आपसे विदा। बट आप नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपने वीडियो देख लिया, जानकारी ले लिया, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।